सो हेलो गाइस, आज हम 12th क्लास साइंस का स्ट्रीम का बायोलॉजी का चैप्टर 6th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और हम न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डिस्कवरी इसकी किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी 1869 में। किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में की थी। एक पस सेल में की थी। उन्होंने एक सेल लिया था, उन्होंने बताया था कि हमारे जो ह्यूमन का सेल होता है और उस सेल में जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में उन्होंने एक न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। ओके, सो डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 पस सेल में। टर्म न्यूक्लिन, जो ल्यूकिन टर्म दी थी वो किसने दी थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड की फ्रेडरिक मिस्चर ने, टर्म न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन की फ्रेडरिक मिस्चर ने, और टर्म न्यूक्लिक एसिड तो जी नाम किसने दिया था? ऑल्टमान ने। लेकिन जो फ्रेडरिक मिस्चर थे उन्होंने बताया था कि इस न्यूक्लिन है, लेकिन इसको न्यूक्लिक एसिड कहा ऑल्टमान ने। किसने कहा? ऑल्टमान ने। सो नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके मोनोमर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसे मैंने ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे हमारे यहाँ हम ऐसे एक बनाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर बहुत सारे मैंने पोलोन्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। और ये देखिए ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे बहुत सारे पोलोन्यूक्लियोटाइड होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ऐसे तो जो मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का उसको भी हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जहाँ हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर है, सॉरी, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इस न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमने क्या पढ़ा, देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल वे में। जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में। और जो न्यूक्लिक एसिड था उसका नाम किसने दिया? ऑल्टमान ने। लेकिन फ्रेडरिक मिस्चर ने इसको न्यूक्लिन बोला था। ओके, तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, हमने यह न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं, तो इसका मोनोमर पॉलीमर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर पॉलीमर को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके दो टाइप्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने टाइप इसकी पढ़ी, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, और इसकी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो मैंने यहाँ पर बताया था कि मोड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की बने होते हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड की बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे पोली न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं ऐसे। तो पोलोन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइट। सो यही बात है, बहुत सिंपल सा है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।